कानपुर में रिसेंटली एक जिम ट्रेनर का मर्डर केस सामने आया है। इस केस की ज़्यादा बात नहीं हो रही। रीज़न ये है कि अभी दिवाली का टाइम है, पर इस केस की बात होनी चाहिए क्योंकि ये केस काफ़ी अजीब है। पहली चीज़ जो कि अजीब नहीं है, बहुत कॉमन है, वो ये कि इस केस में पुलिस की लापरवाही दिखी और पुलिस ने आम लोगों से सच छुपाया और थ्योरीज़ बनाने लगे। दूसरी चीज़ जो कि अजीब है वो ये है कि लोग यूजुअली मर्डर करने के बाद पुलिस से भागते हैं और लाश को ठिकाने लगाने के लिए किसी खाली जगह पे जाते हैं, पर इस इंसान ने जो जगह चुनी वो सुन के आप हैरान हो जाएंगे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने 3 लोगों को सबसे ज़्यादा पावर दी है। वो हैं पीएम, सीएम और डीएम, मतलब प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। किसी एरिया के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जहाँ रहते हैं उस जगह को डिस्ट्रिक्ट कंपाउंड बोलते हैं। ये एरिया बहुत हाई सिक्योरिटी होता है, हर जगह सीसीटीवी कैमरास लगे होते हैं। पुलिस की ड्यूटी 24 आवर्स की होती है। जिस जगह की मैं बात कर रहा हूँ लाश को ठिकाने लगाने की, वो यही है, डिस्ट्रिक्ट कंपाउंड। एक इंसान इस जगह जाता है, 8 फीट बड़ा गड्ढा खोदता है, लाश को दफनाता है और बिना किसी की नज़र में आए वहाँ से चला जाता है और 4 महीने तक नहीं पकड़ाता। में 3 कैरेक्टर्स हैं। पहली है एकता, एक 32 साल की औरत जो कानपुर में रहती थी। दूसरा है राहुल गुप्ता जो कि एकता का पति है। राहुल कानपुर में रहने वाला एक बिजनेसमैन है। तीसरा है विमल सोनी जो कि जिम का ट्रेनर है जहां एकता जाती थी। 24 जून को एकता अपने घर से निकलती है जिम जाने के लिए। वो जिम ग्रीन पार्क स्टेडियम के पास था जो कि एक बहुत पॉश इलाका है। ये स्टेडियम वही है जहां कुछ दिनों पहले इंडिया वर्सेस बांग्लादेश क्रिकेट मैच हुआ था। होता यह है कि वो घर नहीं आती और घर वालों को चिंता होने लगती है। नॉर्मली वो 8 से 8:30 तक आ जाती थी, पर बहुत देर हो गई थी। कॉल लगाती है पर वो कॉल नहीं उठाती। पति उसको हर जगह ढूंढता है पर वो नहीं मिलती। जिम का सीसीटीवी कैमरा देखने पे पता चलता है वो जिम आई थी और जिम से निकली भी थी। अब राहुल अगले दिन शाम को पुलिस में मिसिंग रिपोर्ट लिखवाता है। पुलिस इस चीज़ को बहुत लाइटली लेती है कि एक 32 साल की औरत है, कहीं गई होगी, घर आ जाएगी। राहुल ने उसी टाइम बता दिया था कि उसको जिम ट्रेनर विमल पे शक है। पुलिस विमल का पता लगाती है तो पता चलता है कि वो भी 24 जून के बाद से मिसिंग है। फिर पुलिस मान लेती है कि दोनों एक साथ भाग गए। केस यहाँ स्लो हो गया। पुलिस को लगा इसे आराम से निपटाएंगे। राहुल ने बहुत कोशिश की केस को वापस चलाने की। उसने पुलिस के हर अफसर को लेटर लिखा पर कुछ नहीं हुआ। उसने सीएम योगी आदित्यनाथ जी को भी लेटर लिखा, पीएम नरेंद्र मोदी जी को भी लेटर लिखा, पर कुछ नहीं हुआ। और ऐसे ही 4 महीने बीत गए। पिछले 4 महीने से जिम ट्रेनर विमल सोनी के घर वालों का फ़ोन सर्विलेंस पे था। 26 अक्टूबर सैटरडे को विमल सोनी के रिश्तेदार के घर एक कॉल आता है। कॉल विमल सोनी का था। इससे पुलिस को विमल सोनी की लोकेशन मिल गई। वो कानपुर में ही था। पुलिस ने उस लोकेशन पे जाके उसको गिरफ्तार कर लिया। उसने पुलिस को इधर उधर घुमाना शुरू कर दिया। फिर बाद में उसने ये कबूल कर लिया कि एकता को उसने ही मारा है। पुलिस ने लाश के बारे में पूछा तो फिर वो पुलिस को घुमाने लगा। बाद में थोड़ी सख्ती के बाद उसने एड्रेस बता दिया। एड्रेस सुन के पुलिस भी डर गई। एड्रेस था कानपुर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का। पुलिस मीडिया से बचने के लिए रात होने का वेट करती है लाश को गड्ढे से निकालने के लिए। मीडिया को इस बात का पता चल जाता है और मीडिया वीडियोस निकालने लग जाती है पुलिस की खुदाई करते हुए।
पुलिस की कहानी बताता हूँ जिसमें बहुत सारी गलतियाँ हैं। एकता जिम आया करती थी, विमल सोनी उसका ट्रेनर था। दोनों में दोस्ती हुई, फिर प्यार हो गया। दोनों जिम के बाद भी एक दूसरे से मिलने लगे, सब कुछ ठीक चल रहा था। विमल के घर वालों ने उसका रिश्ता तय कर दिया। एकता को जैसे ही पता चला वो नाराज़ हो गई और दोनों में झगड़े होने लगे। 24 जून को जब एकता जिम आती है, दोनों में फिर से झगड़ा होता है। विमल उसको ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम की पार्किंग में ले जाता है। दोनों में फिर झगड़ा होता है और विमल इस झगड़े में उसका गला घोंटकर उसको मार देता है। फिर वो लाश को लेकर डीएम कंपाउंड आता है और मेन गेट से नहीं, साइड वाले पैरेलल गेट से अंदर घुसता है। लाश को दफनाता है और वहाँ से बाहर निकल जाता है। फिर वो एकता के और अपने मोबाइल फ़ोन को तोड़ देता है। ये पुलिस की सारी थ्योरीज थी। इस लाश को निकाल रही थी तो मीडिया वहाँ आ गया था। पुलिस की रिपोर्ट के बाद मीडिया ने कई सवाल उठाए जो कि मैं अभी बताने वाला हूँ। मेरे खुद के दिमाग में 10 थ्योरीज़ हैं, पर मीडिया की थ्योरीज़ ले लेते हैं। अगर आपके दिमाग में भी कोई थ्योरी है तो कमेंट सेक्शन में बताना। सीसीटीवी रिकॉर्डिंग से पता चला 7:45 को विमल डीएम कंपाउंड पहुंच गया था और 45 मिनट्स में वो वहां से निकल गया था। पुलिस की थ्योरी के हिसाब से विमल ने 45 मिनट्स में ही 8 फीट लंबा गड्ढा खोदा, उसमें लाश को दफनाया, गड्ढा भरा और वहां से चला भी गया। ये तो किसी के लिए पॉसिबल है ही नहीं। इसकी थ्योरी ये थी कि मर्डर प्री प्लान नहीं था। इसमें 3 बातें हैं। सबसे पहला, एकता 18 दिन से जिम नहीं आ रही थी, मतलब शायद 24 जून को उसको बुलाया गया होगा। दूसरा, उसकी i10 कार के अंदर मर्डर का सामान मिला। तीसरा, वो मर्डर करने के बाद सीधे डीएम कंपाउंड गया। अगर ये प्री प्लान नहीं है तो उसके पास मर्डर का सामान क्यों था और बिना ज़्यादा सोचे वो सीधे डीएम कंपाउंड कैसे चला गया। थ्योरी कि वो मेन गेट से नहीं गया था, एक पैरेलल गेट से अंदर गया था। ये मीडिया ने ही गलत प्रूफ कर दिया। मीडिया के लोग वहाँ गए और टेप लेकर गेट की लंबाई मेजर की, वो आई 66 इंचेस। i10 कार की लेंथ है 70 इंचेस। थ्योरी गलत प्रूफ हो गई। चौथी थ्योरी कि उसने ग्रीन पार्क स्टेडियम की पार्किंग में एकता को मारा। वो बहुत पॉश इलाका है, कोई ऐसे इलाके में मर्डर कैसे कर सकता है, वो भी सुबह 6 बजे। पांचवी थ्योरी जो कि सबसे अजीब है, एक इंसान डिस्ट्रिक्ट कंपाउंड जैसे हाई सिक्योरिटी एरिया में जाता है, गड्ढा खोद के उसमें लाश को डाल के चला जाता है बिना किसी की नज़र में आए। अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के बंगले की सिक्योरिटी इतनी ख़राब है तो ये लोग नॉर्मल लोगों को चोरों से क्या बचाएंगे। तो किसी को बचाने की कोशिश हो रही है या अपनी नाकामी छुपाने की कोशिश हो रही है। जो भी है शायद कभी पता नहीं चलेगा। और आपको क्या लगता है कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय।